राजा रघुवंशी हत्याकांड की। जी हां, इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी ने जमानत के लिए याचिका लगाई है। बुधवार को याचिका पर सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। 17 सितंबर को सोनम की याचिका पर सुनवाई होगी। सोनम ने गिरफ्तारी के 97 दिन बाद जमानत मांगी। राजा हत्याकांड में पुलिस दायर कर चुकी है चार्जशीट में सोनम समेत 4 पर बनाया गया है आरोपी। 4 को आरोपी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रतनदीप जुड़ चुके हैं। रतनदीप, अब इस पूरे मामले में देखिए 97 दिन बाद जमानत की याचिका दायर की गई है। जी हाँ, 97 दिन बाद जमानत की याचिका दायर की है और उस वक्त दायर की गई है जबकि इस केस में चार्जशीट हो चुका है। तो क्योंकि सोनम की तरफ से कोई वकील अब तक खड़ा नहीं किया गया है और उनको जो सरकारी तौर से जो लीगल एड मिलती है, लीगल एड के जो ऑफिसर हैं वही उनको जो न्यायिक तरीके से उनके मामले को देख रहे थे, तो उन्होंने अपने जो लीगल एड के जो ऑफिसर हैं उनसे ये दरखास्त की कि उनकी जमानत के लिए अब जब चार्जशीट हो गया है तब इसके बाद उनकी जमानत के लिए याचिका दायर की जाए। तो इसलिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है ईस्ट खासी हिल्स जिले का, जो कि सोहरा में है, वहां पे ये जमानत की याचिका दायर की गई है और इसका जो सुनवाई है वो 17 तारीख को होनी है। बिल्कुल। क्या है इस याचिका के पीछे परिवार वालों की कोई मदद? देखिए, परिवार वालों की मदद है या नहीं, इसके ऊपर कोई बात सरकारी तरफ से रूप से या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनके साथ बात हुई है हमारी, उनके तरफ से आई नहीं है, लीगल एड की तरफ से भी नहीं आई है। मगर ये बात सही है कि सोनम को जो बाकी जो लोग अंडर ट्रायल जो रहते हैं जेल में, उनको जैसे परिवार को फोन करने का मौका मिलता है, तो सोनम को भी वो मौका मिला है। जबकि उनके परिवार से या फिर उनके परिजनों से किसी ने आके उनसे अभी तक मुलाकात नहीं की है जेल पे। मगर जो फोन पे जो बात करने की जो रिहाई मिलती है वो जरूर सोनम को मिली है और उसमें क्या उन्होंने परिवार से बात किया है या नहीं वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। मगर उनके तरफ से कोई जो वकील किसी को खड़ा नहीं किया गया है। सिर्फ जो लीगल एड जो हर कोई मुजरिम को मिलता है भारत के कानून के तहत, वहां पे लीगल एड के जो ऑफिसर हैं उनको उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाला था कि अब जब उनकी चार्जशीट में उनका नाम आ गया है, इसके बाद उनको उनका बेल पिटीशन मूव किया जाए और उसके तहत क्योंकि ये उनके एक आरोपी के राइट्स में पड़ता है कि वो अपना बेल पिटीशन मूव करवाएं लीगल एड द्वारा, तो उसी नियम के तहत उनका पिटीशन मूव किया गया है। मगर सरकारी तरफ से जो सरकारी वकील ये कह रहे हैं कि वो इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, क्योंकि सरकारी वकील का ये मानना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट। अब आगे क्या कुछ संभावनाएं फिलहाल होती है, बहरहाल देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रतनदीप।